नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह 10 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए ही है विशेष रूप से, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं, थोड़ी भी कोशिश करते हैं अपने रिश्ते में सुधारने के लिए, तो 100% आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में जरूर अच्छा परिवर्तन हो। क्योंकि वृषभ राशि के जातक काफी लंबे समय से अपने रिश्तों को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो आपने कभी नहीं सोचा था वह अभी वर्तमान समय में आपके साथ घटित हो रहा है। पार्टनर इन दिनों आपसे इस हद तक दूरी बना चुका है कि बिल्कुल आप एकदम नो कांटेक्ट में हैं। तो आने वाले समय में आप अपने पार्टनर से फिर से कांटेक्ट में कब आ सकते हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन थर्ड पार्टी अचानक से इन्वॉल्व हो गई है, तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी दूर हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, क्योंकि काफी लोग बहुत ज्यादा कॉल कर देते हैं और हमारे यहाँ जो समय होता है बहुत कम समय होता है, क्योंकि आजकल लोगों का बाहर से भी आना जाना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। जो भी आपको जानना है आपको व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट बुक करना होगा अपना। और साथ ही 4 तरह से हमारे यहाँ रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली और साथ ही फेस रीडिंग के माध्यम से भी आसानी से जान सकते हैं। और रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है। और ऐसे लोगों से बिल्कुल आप सावधान रहें जो लोग आपको पूजा पाठ के नाम पर, कुछ उपाय के नाम पर, कुछ रत्न, रुद्राक्ष और ब्रेसलेट के नाम पर, और साथ ही कुछ लोग तो आपको तेल के नाम पर भी लूटने लगे हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल एकदम सावधान रहें, क्योंकि मैं देख रहा था और वहां पर एक तेल का भी विज्ञापन चल रहा था। तो भाई इन सब लोगों से आप बहुत ज्यादा सावधान रहें। इन सब से कुछ नहीं होता है और यह सब आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं कुछ एनर्जी के नाम पर, कहीं कुछ। तो आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आपको विस्तार से बताएंगे ये सब। तो देखिए, वृषभ राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र। और अभी वर्तमान समय में शुक्र की जो स्थिति बनी हुई है वृषभ राशि के लिए, अगर देखा जाए शुक्र की स्थिति तो सही है, लेकिन कुछ बाकी के जो ग्रह हैं कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए वृषभ राशि के लिए शनि का प्रभाव, तो शनि का प्रभाव यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बन रही होंगी। लेकिन अभी 10 तारीख से पहले पहले यदि आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं तो जो पार्टनर अभी आपको इग्नोर कर रहा है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है, आप देखेंगे कि वही पार्टनर आपके बहुत ज्यादा नजदीक भी रहेगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, तो यहाँ शुक्र और साथ ही बृहस्पति और तीसरा चंद्रमा, यह 3 ग्रह की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति नहीं बिगड़ी हुई है तो 100% इस ग्रह स्थिति का आपके जीवन में जरूर प्रभाव होगा। देखिए, यहां पर मैंने आपको ये क्यों बोला कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति नहीं बिगड़ी है, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो मैं देखता हूं काफी लोगों की जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति इस
हद तक बिगड़ी होती है कि उनके रिश्ते में कभी सुधार होने की गुंजाइश दिखती ही नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सामान्य उपाय के माध्यम से भी अपनी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ, जो भी आपके रिश्ते हैं, उनको आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ग्रह स्थिति ऐसी होती है कि आप कितना भी उपाय कर लीजिए, कुछ भी प्रयास कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप एक बार अपनी जन्म कुंडली पर भी विशेष ध्यान दें कि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम स्थान पर कोई दोष तो नहीं बना हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल दोष, विष दोष, पितृ दोष इत्यादि किसी भी तरह से कोई दोष तो नहीं बन रहा है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रांगली कोई भी ग्रह स्थिति बिगड़ी हुई है, तो फिर आप कितना भी उपाय कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास में ऐसे काफी लोग आए हैं अपने जीवन में, मैंने जिनसे मना किया है कि आपको लव रिलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन दोबारा से गलती करते हैं, फिर दोबारा से परेशान होकर के यहीं आते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में लव लाइफ सक्सेस नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी किस्मत में नहीं है उससे आप नहीं लड़ सकते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से कोई दोष नहीं बना है, कुछ छोटी सी ग्रह स्थिति बिगड़ी हुई है, किसी एक ग्रह के प्रभाव से आपका रिश्ता बिगड़ रहा है, तो आप देखेंगे 100% उस ग्रह से संबंधित उपाय करने से जरूर आपके रिश्ते में सुधार होगा। क्योंकि हमने ऐसा लाखों लोगों के जीवन में देखा है कि जो लोग कोई उपाय नहीं करते, लेकिन उनका समय के साथ रिश्ता ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा उपाय करते हैं, उनके रिश्ते एकदम ठीक हो जाते हैं। मैं अपने जीवन में अभी तक कम से कम 3 लाख के करीब लोगों से बात कर चुका हूँ, क्योंकि लगभग लगभग 1.5 लाख के करीब तो मैं एक कंपनी पर ही लोगों से बात कर चुका हूँ। पहले मैं एक कंपनी में भी काम करता था एस्ट्रोलॉजी की, फिर वहां से फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वहां झूठ बहुत ज्यादा बोलना पड़ता था। सुबह से शाम तक झूठ का ही झूठ का, तो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दुख होता था कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्गदर्शक हैं, और अगर इस तरह से लोगों का करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। देखिए, और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आप कहीं थर्ड पार्टी के चलते बहुत ज्यादा परेशान है, तो थर्ड पार्टी को लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है थर्ड पार्टी को लेकर के, 10 तारीख तक आप देखेंगे थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर की दूरी 100% बनेगी। और यदि आपकी कोई एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है, तो ऐसे रिश्तों में भी माँ भगवती की कृपा से कुछ स्थिति ऐसी बन रही है, अगर आप अपनी तरफ से प्रयास करते हैं तो रिश्ते में फिर से जुड़ने की गुंजाइश कुछ दिख रही है। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है, एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के यहाँ जो स्थिति बन रही है, जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और साथ ही केतु का प्रभाव है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पर, ऐसे लोगों के रिश्ते में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और केतु का प्रभाव नहीं है, उन लोगों के रिश्ते में आप देखेंगे बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के यहाँ जो ग्रह स्थिति बन रही है आपकी, देखिए 10 तारीख तक आपकी स्थिति में सुधार होने के कुछ योग दिख रहे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पर दिख रहे हैं। यदि आप किसी भी तरह से गुस्सा, अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं रखते, तो गुस्सा से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव बन रहा है और साथ ही सूर्य की स्थिति भी बन रही है। तो ऐसी स्थिति में अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।